बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है लॉन्ग के लिए। तो ये सवाल आप अच्छे से कर लोगे तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन का सवाल आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, कोई भी नोट्स की अपडेट होती है, वीडियो से रिलेटेड अपडेट होती है तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप इसमें मुझे टेक्स्ट करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए मैं प्रोसीजर बता दूंगा। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रुप ज्वाइन करना, इसलिए आप लाजमी ग्रुप ज्वाइन कर लें कि अपडेट में रहें आप चीज़ें से। तो आपके पास बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के कुछ सवाल दिए हैं बुक में। एसिडिक मीडियम में दिए हुए हैं और बेसिक मीडियम में दिए, दो तरह के मीडियम में दिए हैं। दोनों में ऑलमोस्ट स्टेप सेम है। एसिडिक मीडियम के अंदर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 6 स्टेप में आ जाता है। इसके अंदर स्टेप ऐड हो जाता है, मतलब हमारे पास 6 से ज़्यादा, मोर देन 6 स्टेप। दोनों का प्रोसीजर सेम रहेगा लेकिन आखिर में जाके स्टेप्स में इजाफा हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले एसिडिक मीडियम से करा रहा हूँ आपको एक दो सवाल, उसके बाद बेसिक मीडियम समझाऊंगा। सही है। और सबसे पहले आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए कि स्टेप्स क्या हैं। सही है। सबसे पहला स्टेप, स्प्लिटिंग द रिएक्शन। सबसे पहले स्टेप स्प्लिट करेंगे हाफ रिएक्शन को, इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फिर मेंशन करके। उसके बाद सेकंड स्टेप, बैलेंस बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सब कुछ आपने बैलेंस करना है। नंबर 3, जब ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी उसके बाद आपने बैलेंस करना है ऑक्सीजन। किसको बैलेंस करेंगे आप? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H2O। जितने ऑक्सीजन कम ज़्यादा होंगे उसको बैलेंस करने के लिए आप H2O लगाओगे। स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप बैलेंस करोगे हाइड्रोजन को। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन, मतलब प्रोटॉन कहलाता है H पॉजिटिव। इसको ऐड करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। स्टेप नंबर 5 में आप चार्ज बैलेंस करोगे। चार्ज बैलेंस स्टेप नंबर 5 के अंदर चार्ज बैलेंस हो गया। स्टेप नंबर 6 में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एल स्पेलिंग मैंने मिस्टेक लिख दी, तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद ऐड कर देंगे, देन ऐड। जब ऐड करके सिंप्लीफाइड होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा एसिडिक मीडियम है। सही है। तो एसिडिक मीडियम में सॉल्व करने का तरीका ये होगा। 6 स्टेप आपने इसी तरह से फॉलो करने हैं। स्टेप लिखवाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको अच्छे से समझ आएगा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है Cr2O7 I2Cr+3 IO3। सही। ऊपर कर देता, अब यहाँ पर स्टेप 1 पे आऊँगा। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है। Cr0 ब्रेक हो रहा है Cr से, और आयोडीन ब्रेक अप हो रहा है किसके साथ? IO3 के साथ। इन दोनों को हम सेपरेटली लिखेंगे। Cr2O7 Cr+3, फिर एक जगह I2, फिर एक जगह IO3। सही है। इस पे जो चार्जेस होंगे वो प्रॉपर आप मेंशन करोगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको स्टेट करना है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। इसको स्टेट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। अब ऑक्सीडेशन जब होती है तो आपके पास क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई भी एक बात होगी तो आपके पास ऑक्सीडेशन। अगर आप नीचे वाली इक्वेशन को देख रहे हो तो इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लाजमी सी बात है, एक ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरा रिडक्शन करेगा, सही है। और अगर स्ट्रेट करके देख सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ होगी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसके हिसाब से स्ट्रेट करेंगे, सही। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 मैंने लिखवाया था, जिसमें आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी चीज़ों को बैलेंस करोगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सी आर इस तरफ आपको 2 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सी आर 1 नज़र आ रहे हैं, तो सी आर बैलेंस नहीं है। सी आर को बैलेंस करने के लिए आप इस साइड पे 2 का इजाफा करोगे। तो रिपीट करोगे स्टेप, इक्वेशन पहले लिखोगे, दोनों इक्वेशनों को वापस लिख लो, I2 IO3, सही, दोनों इक्वेशन को लिखा। अब जैसे बैलेंसिंग की ज़रूरत है वैसे करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 2 की कमी है तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। आयोडीन भी मेरे पास यहाँ पर कम नज़र आ रहा है तो मैंने आई के साथ यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, जिससे ये मेरा बैलेंस हो गया, सही है। तो ये मेरा बेसिक स्टेप हो गया, ये तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई। तो स्टेप नंबर 2, कुछ सवालों में ऐसा होता है ये स्टेप 2 की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस होता है। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 में हमारे को करने होते हैं ऑक्सीजन बैलेंस। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे तो याद भी रहेगा, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। तो ये देखो यहाँ पर स्टेप 3 लिखा था ना, बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। तो ऑक्सीजन बैलेंस देखेंगे कितने हैं और कितने कम है। तो इस साइड पे ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं 7, हमें 7 ऑक्सीजन लगाने हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन वापस कॉपी करेंगे। तो ये मेरी इक्वेशन कॉपी हो गई। मुझे नज़र आ रहा था यहाँ ऑक्सीजन 7 थे, तो यहाँ 7 ऑक्सीजन के लिए मैं करूँगा 7H2O का इजाफा यहाँ पर, सही है, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे को 7 करने। नीचे की साइड पे भी देखूंगा, नीचे साइड पे मेरे पास एक साइड पे 3 ऑक्सीजन है, सही है। तो अच्छा, ये जो 2 था मेरा, ये आई को बैलेंस करने लगा था, इसलिए मैं इसको ऑक्सीजन के साथ काउंट नहीं करता, सही है। ये बात याद रखना वरना कन्फ्यूजन रहेगी। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन को मुझे बैलेंस करना है। जब ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर इस साइड पे H2O आएगा। तो इक्वेशन सेकंड वाली भी मैं नीचे वापस कॉपी कर रहा हूँ, इक्वेशन कॉपी हो गई। अब मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 3 ऑक्सीजन रखने हैं, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इसकी जगह, सॉरी 3, यहाँ पर 2 काउंट करेंगे, मैं गड़बड़ करके, 2 3 ज़ा 6, तो ऑक्सीजन 6 हो गए। ऑक्सीजन 6 करने के लिए यहाँ पर आएगा 6H2O, ये वाला 2 काउंट करोगे, सही है। मैंने मिस्टेक से बोल दिया कि नहीं करेंगे, लेकिन करना है। तो ये 3 2 ज़ा 6H2O बैलेंस हो गया। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। स्टेप 4, स्टेप नंबर 4 में आपने हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन, मतलब प्रोटॉन, H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे दोनों साइड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है इस साइड पे। इस साइड पे मेरे पास कितने हैं, 7 2 ज़ा 14 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ मुझे 14 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे। यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 है तो यहाँ 12 रखने पड़ेंगे। हर दफ़ा रिपीट करते वक्त इक्वेशन वापस कॉपी होगी, पहले Cr2O7 2Cr 7H2O। तो ये नीचे वाली इक्वेशन भी कॉपी कर लो, I2 प्लस 6H2O 2IO, सही। तो ये में हो गया। अब मेरे पास क्या है स्टेप, हाइड्रोजन बैलेंस करने का। तो यहाँ पर मैं करूँगा 14H पॉजिटिव, इस तरफ भी रखे। यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 है तो यहाँ पर मैं 12 हाइड्रोजन पॉजिटिव के रख लूँगा। ये मेरा स्टेप नंबर 4 हो गया ख़त्म। स्टेप 5, अब स्टेप नंबर 5 में आपको चार्जेस बैलेंस करने होते हैं, बैलेंस द चार्ज।
बैलेंस चार्ज बाय एडिंग, यहाँ पर हम जो चीज़ ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ई, जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जहाँ जितने कम या ज़्यादा होंगे। सही, तो उसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क होगा आपका। पहली इक्वेशन को देख लो, इस इक्वेशन में इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस साइड पे, एक साइड पे आप लिख दोगे ज़ीरो यहाँ पर। फिर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन पे प्लस है, 14 है, इसका मतलब यहाँ पर +14 चार्ज है आपका। फिर यहाँ पर 2 2 ज़ा 4। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर चार्ज नहीं लिखा ऊपर सी आर का, सी आर पे ऊपर चार्ज दिया हुआ इक्वेशन में -2, तो यहाँ पर -2 हर जगह आएगा। सही, इसके अलावा ये +3 है, इसको 2 कर दिया मैंने गलती से। सही, अब इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक साइड पे मेरे पास +2 है, वो -2 है। सही है, -2 आ गया। यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 +6 है। सही, 14 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा, 12 प्लस का, यहाँ पर +6। तो यहाँ पर चार्जेस कम है, इस वजह से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा। Cr2O7 -2, 14H पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, इस साइड पे आ जाएंगे। सही, दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह रखेंगे। पहले इक्वेशन मेंशन कर लेता हूँ, 2IO +12H पॉजिटिव। सही है, चार्जेस वगैरह ध्यान से रखो, वरना इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं इस साइड पे देखूँ तो इस पर ज़ीरो है, फिर H2O पर भी ज़ीरो है। अगर इस साइड पे देखूँ तो यहाँ पर माइनस है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ पर +12, इसको टोटल करूँगा तो 12 - 2 +10, ज़ीरो। तो यहाँ पर काम है 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा 10E। सही, अब जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे तो फिर हमें यही इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स हैं उनको बैलेंस करना है स्टेप नंबर 6 में, और फिर ऐड करना है। तो अगर आप एक साइड पे देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, हमें ये दो नंबर्स को सेम करना होता है, ये वाले दो नंबर जिनको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। सही, तो इसके लिए आपने देखना है किस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 5 ज़ा 30 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 3 ज़ा 30। तो कॉमन नंबर देखेंगे जिनसे ये दोनों सेम हो जाए, तो उस नंबर से आपने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। 5 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 5 Cr2O7, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 ज़ा 70, फिर 6 5 ज़ा 30 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आगे 5 2 ज़ा 10 Cr, फिर 5 7 ज़ा 35 H2O। नीचे वाली इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3I2, 6 3 ज़ा 18 H2O, फिर उसके बाद 3 2 ज़ा 6IO माइनस में, फिर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 ज़ा 36 H पॉजिटिव, फिर 3 10 ज़ा 30 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर उसके बाद एक लाइन लगा दो, उसके बाद सॉल्व करोगे। सही, अब आप क्या करोगे, जो चीज़ें अनकॉमन है उनको पहले लिखते जाओ। देखो, फर्स्ट आपके पास क्या है, 5 Cr2O7, ये रहा, इसको मैंने लिखा 5 Cr2O7। नेक्स्ट मैं किसको लिख रहा हूँ, I2 को, ये I2 3I2 है, 3I2। सही, इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 30 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दोनों अपोजिट साइड में ये कट जाएंगे। सही, H पॉजिटिव और H को बाद में लिखोगे, जो चीज़ें बाकी अलावा है ना वो लिखो। देखो, ये लिखा मैंने, यहाँ पर I2 था, मैंने इसको H2 लिख दिया गलती से। उसके बाद 10 Cr, फिर उसके बाद 6IO3। तो मैंने क्या क्या लिखा, 10 Cr लिख लिया और 6IO3 लिख लिया। सही, अब मैंने हाइड्रोजन और वाटर को नहीं लिखा, इसकी वजह अब आप देखो,
अगर आप देखो तो 18H2O आपको इस साइड पे नजर आ रहे हैं, आपको 35H2O इस तरफ नजर आ रहे हैं। तो आपने इन दोनों को सिंप्लीफाइड करके लिखना है कि 35 में से 18 माइनस हुए, जिस साइड पे बचेंगे आप उस साइड पे लिखोगे। तो अगर आप 35 में से 18 को माइनस करते हो तो बचते हैं 17H2O। तो जिस तरफ बचेंगे उस तरफ लिखोगे। तो 35 में से 18 गया, यहाँ पर 17 बचा। इसी तरह अगर H पॉजिटिव आइन को देखो तो उसके साथ भी यही मामला है। ये रहा आपके पास 70H पॉजिटिव, एक ये रहा 36H पॉजिटिव, ये रहा। तो अगर आप इन दोनों को भी माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर बच रहा है 34H पॉजिटिव। सही है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, 74 में से 70 में से 36 माइनस करेंगे। सही है। तो कैलकुलेटर में कर लेते हैं 70, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए। 7, सही, तो 34 बच गया। तो ये मेरा हाइड्रोजन हुआ। तो ये मेरे पास आ गई इसकी बैलेंस फॉर्म। अच्छा, अब आपने यहाँ पर सही किया है या गलत उसको चेक करने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क कर सकते हो कि हर चीज़ बैलेंस है या नहीं। देखो CR, इस तरफ भी 5, 5 2 10 हो रहे हैं, इधर भी आपके पास CR 10 है। CR आपको बैलेंस हो गया। आपके पास I पहले देख लेते हैं यहाँ पर। I आपके पास यहाँ पर है 3 2 6, यहाँ पर 6 है, यहाँ भी I 6 है, I बैलेंस है। अब मैं देख लेता हूँ ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन मेरे पास 5 7 35, एक साइड पे ऑक्सीजन मुझे 35 नज़र आ रहे हैं, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन मुझे दो जगह नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ पर 6 3 18 और 17 1 17। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो भी 35 आ रहा है। ऑक्सीजन भी देखो बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन 34 है, इस तरफ हाइड्रोजन देखते हैं 17 2 34। हर चीज़ प्रॉपरली बैलेंस होगी, इसका मतलब आपने सही किया। कोई भी एक चीज़ अगर बैलेंस नहीं है इसका मतलब सही नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें रफ वर्क होगी जो आप एक्स्ट्रा करोगे। सही है। तो एसिडिक मीडियम की इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कोई भी सवाल हो, यही 6 स्टेप फॉलो करने हैं। मैं एक और सवाल करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट। सही है। तो इसको नीचे लिख लेते हैं। सही, मैंने इक्वेशन ले ली यहाँ पर। वही स्टेप नंबर 1 स्प्लिट करेंगे पहले इक्वेशन को। स्टेप नंबर 1। सही। तो हमारे पास ये आ रहे हैं दोनों और Cl के साथ आ रहा है। तो MnO4, थोड़ा सा एरो के बीच में ना गैप रखो कि काम आपका साफ सुथरा हो। फिर आपके पास Cl, Cl2। सही। फर्स्ट इक्वेशन में देखो तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, इसका मतलब जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन। सही। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने सेपरेट कर ली। उसके बाद बैलेंसिंग चेक करेंगे स्टेप नंबर 2 के लिए। आपको देखा जाए तो Mn बराबर है दोनों तरफ, यहाँ बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बराबर करने की ज़रूरत नहीं है उसको एज इट इज़ उस इक्वेशन को लिख दो। सही है। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। Cl में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर Cl1 है, यहाँ पर Cl2 है। तो Cl बैलेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा 2Cl। 2 लगाने से Cl मेरा बैलेंस हो गया। सही। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। H2O रख के ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा। तो मैं इस इक्वेशन में देखूं तो मेरे को 4 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। 4 ऑक्सीजन लाने के लिए इस तरफ H2O रखूंगा तो MnO4 Mn+2। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा H2O और इसके साथ आ जाएगा 4, क्योंकि मुझे 4 ऑक्सीजन रखने। नीचे वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब है इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। सही है। आगे का यहाँ पर पार्ट करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव रखेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो मैं देखूं
तो मेरे पास पहली इक्वेशन में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन है। सेकंड इक्वेशन में हाइड्रोजन नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ कॉपी होगी। देखो सेकंड इक्वेशन है Cl नेगेटिव, इसको तो एज इट इज़ कॉपी करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन हम लिखेंगे और इसमें हाइड्रोजन रखेंगे 8H पॉजिटिव, तो MnO4। चार्ज लगाते जाएंगे क्योंकि चार्ज नहीं लगाओगे तो बैलेंसिंग करते वक्त चार्ज में गड़बड़ हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8H पॉजिटिव। आगे एज इट इज़ Mn+2 प्लस 4H2O। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 में बैलेंस चार्ज करने, बैलेंस चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आप रफ वर्क करोगे अपने पास। मैं भी यहाँ रफ वर्क अपने पास कर लेता हूँ, फिर मिटा दूंगा, या आप अपने पास भले मिटाए बगैर भी रख सकते हो। मेरे पास इस साइड पे -1 नज़र आ रही है चार्ज, फिर यहाँ पर 8 पॉजिटिव तो +8, इस तरफ +2, यहाँ पर हो जाएगा +7, यहाँ पर +2। तो जहाँ पर प्लस में ज़्यादा नंबर होते हैं इन दोनों का डिफरेंस वहाँ पर आता है, तो यहाँ पर +5 का इजाफा होगा इस वाली इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन वापस कॉपी करूँगा, MnO4 प्लस 8H पॉजिटिव, थोड़ा सा गैप करके एरो, उसके बाद Mn+2 4H2O। सही। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो यहाँ रखना हूँ +5 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ आ गए। सेकेंड इक्वेशन को भी देखेंगे, रफ वर्क करेंगे इसका भी। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है -2, दूसरी तरफ चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब 0। तो माइनस का यहाँ पर 2 है, इसका मतलब इस तरफ हमें ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की और की। तो इक्वेशन को वापस कॉपी करेंगे, 2Cl Cl2 सही है। ऑक्सी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत यहाँ पर है कि 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन, सही हो गए इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, स्टेप नंबर 6 में इलेक्ट्रॉन बैलेंस, फिर ऐड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन ऐड। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखते हो तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेम नंबर दोनों का 10 बन सकता है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 ज़ा 10, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 ज़ा 10, दोनों इक्वेशन में बैलेंस हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा 2MnO4, फिर 2 8 ज़ा 16H पॉजिटिव, फिर 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन, एरो के बाद भी 2 मल्टीप्लाई होगा, 2Mn, फिर 4 2 ज़ा 8H2O, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10Cl, और कुछ नहीं है यहाँ पर 5Cl2, फिर 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन। हो गया। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद ऐड कर देंगे हम इसको। तो लाइन लगा लेता हूँ मैं नीचे यहाँ पर, सही है। सीधा सीधा आपके पास इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट साइड पे सेम होंगे लाजमी। अगर ये सेम नहीं होंगे इसका मतलब आपने गलत किया, सेम होना ज़रूरी है, सही। ये कट गया, रिमेनिंग हम लिखते जाएंगे, सही। रिमेनिंग देखो, सबसे पहले क्या लिखूंगा, MnO4 लिखूंगा, उसके बाद 10Cl2 लिखूंगा, 2MnO4 प्लस 10Cl। एक चीज़ ये आ गई। एरो के बाद में पहले लिख लो मैग्नीशियम और क्लोराइड के लिए, तो देखो पहले ये Mn आ गया और Cl आ गया, तो ये हो गया 2Mn+ आ गया, उसके बाद 5Cl2 आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। अब आपके पास जो चीज़ें बची है वो देखो, तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन पॉजिटिव एक ही तरफ है, इसलिए एज इट इज़ आ गए। पिछले सवाल की तरह अगर दोनों साइड पे होते हैं तो डिफरेंस आता, ये भी एक ही तो एज इट इज़ आ गया। H2O भी एक ही है, इसलिए ये भी एज इट इज़ 8H2। तो ये हमारी आ गई बैलेंस फॉर्म, सही है। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। रफ वर्क कर लेंगे रीचेक करने के लिए, रफ वर्क कि हमने सही किया या गलत किया। देखो मैग्नीशियम यहाँ पर 2, यहाँ पर तो बराबर है, यहाँ पर क्लोरीन 10, 5 2 ज़ा 10, क्लोरीन भी बराबर है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन आपके पास एक तरफ 4 आ रहे हैं यहाँ पर,
दूसरी तरफ यहाँ पर 4 है और ये 2 है, तो 4 टू ज़ा 8 ऑक्सीजन है। दूसरी तरफ भी 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर। हाइड्रोजन यहाँ पर 16 है, 8 टू ज़ा 16, हाइड्रोजन भी बराबर। हर चीज़ जब बराबर हो गई इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट किया, अगर बराबर नहीं हो रही इसी का मतलब है आपने गलत किया। सही है? तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 एसिडिक मीडियम में मैंने कंप्लीट करा दी। सही है? तो ये वीडियो एसिडिक मीडियम की थी 2 सवाल की, बाकी रिमेनिंग सवाल आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके बाद जो सवाल है बेसिक मीडियम वो अगली वीडियो में कराऊंगा। सही? तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।